अकाउंटिंग और बैंकिंग को अलग अलग मैनेज करना सच में एक हेडेक हो सकता है, राइट? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन पर डीप डाइव करेंगे। टैली प्राइम और आईसीआईसीआई बैंक का कनेक्टेड बैंकिंग फीचर जो मैनुअल बैंकिंग टास्क को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम कनेक्टेड बैंकिंग के फायदे समझेंगे, प्री रेक्विजिट्स चेक करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि एक्सपायर्ड अकाउंट्स को वापस रिकनेक्ट कैसे किया जाए। पहला सेक्शन है कनेक्टेड बैंकिंग के फायदे यानी स्मार्ट बैंकिंग फॉर बिजनेस। ब्रिंग योर बैंक इनसाइड टैली प्राइम। ये कोड लिटरली पूरी स्टोरी बयान कर देता है। सोचिए, अकाउंट्स बुक और बैंक अब अलग अलग पोर्टल्स नहीं रहे, दोनों एक ही जगह पर पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गए हैं। ये वर्कफ्लो में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इस इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स बिल्कुल क्लियर कट है। रियल टाइम बैंक बैलेंसेस और इंस्टेंट बैंक स्टेटमेंट्स मिलते हैं, वो भी बिना सॉफ्टवेयर से बाहर निकले। बैंक ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाते हैं, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज का चांस 0। और ये सब कुछ सिर्फ एक सिंगल वन टाइम बैंक लॉगिन से मैनेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन वो पर, शुरू करने से पहले यानी अपना सेटअप और रिक्वायरमेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल ध्यान में रखने वाली है। टैली प्राइम स्पेसिफिकली करंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट्स को ही सपोर्ट करता है। सेविंग्स अकाउंट्स यहाँ काम नहीं आएंगे। ये लगने में एक छोटी डिटेल है, बट सक्सेसफुल स्टार्ट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इसके अलावा सिस्टम में टैली प्राइम का रिलीज 7.0 या कोई नया वर्जन होना जरूरी है। एक एक्टिव लाइसेंस, वैलिड TSS सब्सक्रिप्शन, tally.net ID, पासवर्ड और बैंक का CIB पोर्टल लॉगिन ID भी रेडी रखना होगा। CIB ID जनरली कॉर्पोरेट ID.user ID के फॉर्मेट में होता है। अब आते हैं मेन पार्ट पर, सेक्शन 3, आईसीआईसीआई बैंक कनेक्ट करें। देखते हैं ये एक्चुअल प्रोसेस कैसे काम करता है। टैली प्राइम के अंदर कनेक्शन इनिशिएट करना काफी इंट्यूटिव है। बस ये सिंपल की स्ट्रोक्स फॉलो करने हैं। Alt+Z प्रेस करके ऑल बैंकिंग ऑप्शन से बैंक कनेक्शंस में जाना है। वहां एक न्यू कनेक्शन के लिए F6 प्रेस करना है। फिर लिस्ट से ICIPI बैंक इंडिया सिलेक्ट करके कनेक्ट करने के लिए सिंपली C प्रेस कर देना है। C प्रेस करते ही एक सीमलेस हैंडओवर होता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली टैली के ICICI वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। वहां अपना CIB पोर्टल लॉगिन ID डालकर सबमिट क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू। ये करते ही टैली में कनेक्शन स्टेटस ऑटोमेटिकली अपडेट होके इन प्रोग्रेस दिखने लगेगा। यहाँ थोड़ा सा वेट करना होगा। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर के वेरिफिकेशन के बाद इस रिक्वेस्ट को ICICI के CIB पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होने में लगभग 2 से 3 वर्किंग डेज लग सकते हैं। ये बैकएंड सिक्योरिटी का एक स्टैंडर्ड और ज़रूरी प्रोसेस है। जब रिक्वेस्ट पोर्टल पर लाइव हो जाए तो किसी ऑथराइज्ड यूजर को सिंपली पोर्टल पर लॉगिन करना है। वहां कनेक्टेड बैंकिंग अप्रूवल्स में जाकर उस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करके अप्रूव पर क्लिक करना है। फाइनल स्टेप में बस रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP डालकर कंफर्म कर देना है। सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक बहुत सॉलिड लेयर है। अप्रूवल के बाद टैली प्राइम में वापस आकर बैंक कनेक्शंस रिपोर्ट में F10 प्रेस करना है स्टेटस रिफ्रेश करने के लिए। एक कैच है यहाँ, अकाउंट नंबर तब तक शो नहीं होगा जब तक Alt+Z प्रेस करके गेट बैलेंस सिलेक्ट न किया जाए। बैलेंस फेच करते ही कनेक्शन पूरी तरह एक्टिव हो जाता है और अकाउंट नंबर स्क्रीन पर आ जाता है। सेक्शन 4, अकाउंट डिस्कनेक्ट कैसे करें। आइए देखते हैं कनेक्टेड स्टेटस को मैनेज कैसे करना है। डिस्कनेक्ट करना लिटरली कुछ सेकंड्स का काम है। बैंक कनेक्शंस रिपोर्ट में जाकर पहले F7 प्रेस करना है मैनेज कनेक्शंस के लिए, फिर Alt F6 दबाना है, डिस्कनेक्ट के लिए D प्रेस करना है और फाइनल कॉन्फर्मेशन के लिए Y। बिना किसी लंबे प्रोसेस के अकाउंट सेफली सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है। आखिरी सेक्शन, अकाउंट रिकनेक्ट करने का प्रोसेस। अगर कनेक्शन एक्सपायर हो जाए तो उसे रिस्टोर कैसे करें। अगर मोबाइल नंबर चेंज जैसी किसी वजह से कनेक्शन एक्सपायर हो जाए तो वापस बैंक कनेक्शंस रिपोर्ट में जाना है। F7 प्रेस करके मैनेज कनेक्शन ओपन करें, फिर रिकनेक्ट टू बैंक के लिए F6 दबाएं और सिंपली C प्रेस करें। ये पुराने कनेक्शन ID का ही यूज करके प्रोसेस को वापस आगे बढ़ा देता है। पहले की तरह ही सिस्टम वेब ब्राउज़र पर रीडायरेक्ट करेगा। टैली के ICICI पोर्टल पर अपना CIB पोर्टल लॉगिन ID एंटर करके रिकनेक्ट क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू दबाना है। इससे बैंक को एक नई ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली चली जाती है। गुड न्यूज़ ये है कि इस बार का प्रोसेस
इनिशियल सेटअप से काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि इनिशियल वेरिफिकेशन पहले ही हो चुका होता है। ये नई रिक्वेस्ट सिर्फ 26 घंटे यानी 24 घंटे के अंदर ही बैंक के CIB पोर्टल पर दिखने लगती है। फाइनलाइज करने के लिए बस बैंक पोर्टल पर OTP डालकर रिक्वेस्ट अप्रूव करनी है। उसके तुरंत बाद टैली में आकर F10 से स्टेटस रिफ्रेश करना है। और लीजिए, रिकनेक्शन प्रोसेस पूरा। सब कुछ वापस से परफेक्टली सिंक हो जाएगा। ये पूरा फ्लो साबित करता है कि ये इंटीग्रेशन कितना एफिशिएंट है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अब जब बैंकिंग डायरेक्ट टैली में आ चुकी है, तो मैनुअल डेटा एंट्री और पोर्टल स्विचिंग का जो टाइम बचा, बिजनेसेस उस वक्त को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इस बचे हुए प्रेशियस टाइम से ग्रोथ को स्पीड अप करना ही अगला कदम होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में इतना ही। नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे।